नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद शाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुरुषों के बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक मर्द कैसे नामर्द बन जाता है और अपनी मर्दाना ताकत को खो बैठता है। और इसका मुख्य कारण है धातु रोग। धातु रोग उसे कहते हैं जो पेशाब के रास्ते बाथरूम करने के बाद जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है या राल निकलती है, उसे कहते हैं हम धातु रोग, जो हमारे पेशाब के रास्ते लगातार निकलता रहता है, यानी हमारी शरीर की शक्ति को धीरे धीरे कम करने का काम करता है। पुरुष की इंद्रियों के आगे वाले भाग में वीर्य का जम जाना, यह वीर्य के दोषों को दर्शाता है। आप धातु रोग की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे कि पेशाब के रास्ते चिपचिपा पानी निकलना, या फ़ोन पर आप बात करते हैं किसी महिला से तो चिपचिपा पानी निकल जाना, या किसी महिला के संपर्क में आने से चिपचिपा पानी निकल जाता है। और अगर आप कोई भी वजन उठाते हैं तो आपका वीर्य बाहर निकल जाता है। और जब धातु रोग की समस्या हमारे शरीर में आ जाती है तो वह शरीर के अलावा वह हमारे दिमाग पर भी धीरे धीरे असर डालने लगता है। जैसे कि लगातार चिड़चिड़ापन रहना, या किसी सामान को रख के भूल जाना, या बहुत अधिक गुस्सा आना, यह भी इसके मुख्य लक्षण पाए गए हैं। धातु रोग के और भी दुष्प्रभाव हमने देखे हैं। इससे चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, हाथ पैरों में जो है हमेशा कांपने की समस्या बन जाती है, हाथ पैर हमेशा दुखने लगते हैं, कमर में दर्द की समस्या लगातार बनी रहती है, और हाथ पैरों से कटकट की आवाज़ आने लगती है। और इसी के साथ उम्र से पहले ही इनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसे ही दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आंखों के आगे काले घेरे बन जाना, यह भी एक उनमें से ही दोष के रूप में देखा जाता है। ये तो रोग बताए हैं हमने जो शरीर में देखने को मिलते हैं, लेकिन धातु रोग होने के कारण शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि अगर हम किसी भी दवाई का सेवन करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। हमें कब्ज की शिकायत बन जाती है, दवाई से लेते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर रहता है कि दवाई को सहन कर नहीं पाता। गर्म मिजाज वाले लोगों को अगर देसी दवाइयाँ दी जाती हैं तो उनका शरीर काम नहीं करता है, लीवर काम नहीं करता है, और पेट हमेशा ख़राब रहता है, या उनको लगातार कब्ज की समस्या बन जाती है। ऐसे में जो मैं आज आपको एक नुस्खा बताने वाला हूँ, वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष नुस्खा है, जिसे पूरे 12 मास खा सकते हैं आप। सर्दी, गर्मी, बरसात पूरे सीजन खा सकते हैं। और ख़ास बात इस नुस्खे की, इसे वो लोग भी खा सकते हैं जिन्हें पाइल्स की शिकायत रहती है, जिनको बवासीर की शिकायत रहती है। उनके साथ हमेशा एक समस्या रहती है कि वह कोई भी ऐसी दवाई खाते हैं जिससे उनका पेट जाम हो जाता है, तो वह गर्म दवाइयों से डरते हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यह बिल्कुल सेफ़ है। अपनी बीमारी को आप इस दवाई से ठीक कर सकते हैं। और इस दवाई की एक विशेष बात और है, इस दवाई का सेवन सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। धातु रोग के अलावा जिनको स्वपन दोष की भी समस्या रहती है तो उनके लिए भी यह बहुत उत्तम औषधि है। आइए इस दवाई को बनाने का आज हम आपको तरीका बताते हैं, और इसे अच्छी तरह से आप नोट कर लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो भाई हम शुरू करते हैं। ये दवाइयाँ किस तरह से तैयार की जाती है और क्या क्या इनमें मिलाया जाता है। आप ये पहले देख रहे हैं, यह है पहाड़ी इमली का बीज है, जिसको हम दवाई के रूप में विशेष तौर से इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देख रहे हैं आपको यह है धागा मिश्री, जिसका दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं लौह भस्म, इसको दवाई में मिलाया जाता है। यह है त्रिभंग भस्म, इसको दवाई में मिलाया जाता है। यह है बंग भस्म, इसको दवाई में मिलाया जाता है। और यह है स्वर्ण मकर ध्वजवटी, जिसका दवाई में उपयोग किया जाता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि इमली के ये आपको बीज लेना है, पहाड़ी इमली का बीज लेना, ये भी ध्यान रखना है। तो इसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद आप इस बीज को निकालिए, इसका ऊपर से छिलका तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आपको इस प्रकार की यह सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद गिरी नज़र आएगी। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सफ़ेद होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको कुछ और भी दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ये जो बीज देख रहे हैं, तो इस तरह के बीजों को आपको दवा से हटाना है, जिससे दवाई खराब ना हो सके।
आप ये देख रहे हैं कि इस बीज के अंदर आपको कालापन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अंदर की गिरी खराब हो चुकी है, यह दवाई के उपयोग में नहीं ले सकते हम इसको। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम सबको ये जानकारी देते हैं, जब भी आप पहाड़ी इमली का इस्तेमाल करें तो बिल्कुल एकदम शुद्ध पहाड़ी इमली होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं, ये जो हमने गिरी निकाली है पहाड़ी इमली की, उसको पीसकर हमने ये बहुत बारीक, जैसे बेसन हो जाता है, हमारी मैदा हो जाती है पीसने के बाद, इसी तरह इसका ये पाउडर तैयार हो जाता है। अब आप ये देख रहे हैं धागा मिश्री, तो धागा मिश्री को अच्छी तरह इमाम दस्ते में रखकर इसे कूट लीजिए और इसका बिल्कुल बारीक पाउडर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसी को इसमें दवाई में मिलाया जाएगा। अब हमने जो है दवाई के बारे में बता दिया है, अब इनकी मात्रा के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये तैयार करना है। ये लेना है आपको पहाड़ी इमली का पाउडर 300 ग्राम की मात्रा में पाउडर लेना है, पिसा हुआ, ध्यान रखना। इसी के साथ आपको ये धागा मिश्री का पाउडर लेना है, यह भी 300 ग्राम की मात्रा में लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना इसे कूटने के बाद। लौह भस्म आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। त्रिभंग भस्म लेना है आपको 10 ग्राम की मात्रा में। भंग भस्म लेना है आपको 10 ग्राम की मात्रा में। और ये स्वर्ण मकर ध्वज वटी, इसको भी आपको 2.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। अब इनको बनाना बहुत ही आसान है। हम पहाड़ी इमली का पाउडर और धागा मिश्री का पाउडर दोनों को आपस में मिला देते हैं। मिलाने के बाद अच्छी तरह से जितनी हमने आपको ये भस्म दिखाई है, इन्हें खोलकर आप अच्छी तरह से इसमें मिला लीजिए और एक अपने कांच के बर्तन में उसे रख लीजिए और इसे रोज़ सुबह को और शाम को दूध के साथ लेना है। बिल्कुल नॉर्मल दूध होना चाहिए, गर्म दूध ना होना हो। तो 1 चम्मच, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं 5 ग्राम की चम्मच चाहिए, 5 ग्राम की मात्रा में रोज़ सुबह को नाश्ते के बाद दूध के साथ, शाम को खाना खाने के बाद आपको यह दूध के साथ लेनी है दवाई। तो ये दांत की जो समस्या है और जिनको स्वप्न दोष की समस्या है, तो यह ठीक हो जाती है। आप जब इस दवाई का रोज़ सेवन करते हैं, लगातार 2 महीने तक लगातार करना है आपका इसका सेवन, तो आपकी दांत की समस्या ठीक हो जाती है, स्वप्न दोष की समस्या ठीक हो जाती है। आप किसी भी महिला साथी से संबंध बनाने के लायक हो जाते हैं। जिन लोगों के अंदर दांत की समस्या रहती है, तो उन्हें महिलाएं आसानी से पहचान लेती हैं कि आपके शरीर में एक रोग है, जो आपकी कमियों को ढूंढ लेती हैं और पहचान लेती हैं कि आप उनके लायक नहीं हैं। जो लोग शादी से भागते हैं, तो उनके लिए भी बहुत उत्तम औषधि है। अपनी बीमारी को ठीक करो और अपनी शादी के लिए तैयारी करो। आप इस दवाई का इस्तेमाल करो और अपनी इस दांत के रोग को पूरी तरह से ठीक करने का काम करो। सामान्य तौर पर इस दवाई का उपयोग करने से 2 से 3 हफ्ते में रोग ठीक हो जाता है, लेकिन आपको 60 दिन का समय दिया गया है, तो पूरा आपको एक कोर्स यानी 60 दिन तक लगातार दवाई आपको खानी है। इसी के साथ जो लोग इस दवाई का सेवन करते हैं, उनका पेट साफ रहता है हमेशा। जिनको कब्ज की समस्या है, तो वह भी दूर हो जाती है। इसके साथ ही कुछ परहेज भी हैं। दवाई के साथ परहेज करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू या पान गुटखा मसाले इसका सेवन नहीं करना है। किसी भी प्रकार के आपको अंडा, मांस, मछली इसका सेवन नहीं करना है। गरम मसाले जैसे कि बादाम वगैरह का भी उपयोग आपको ये नहीं करना है। कोई भी गर्म चीज़ आपको नहीं खानी है, क्योंकि गर्म चीज़ धात रोग को आपके जो है बढ़ाने का काम करती है। शुरुआत के 15 दिन आपको मन और कर्म और वचन तीनों का ही ब्रह्मचार्य पालन करना है। एक बात ध्यान रखो, जब भी आपके पास शुद्ध औषधियाँ होंगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अशुद्धियाँ भी बताते हैं हम और शुद्धियाँ भी। तो शुद्ध औषधि आपके पास होगी तो आपको ज़्यादा फायदा करेगी। दवाई जितनी शुद्ध होगी, असली होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब भी दवाई तैयार करवाते हो तो आप वैद्य, हकीम और डॉक्टरों के द्वारा ही दवाई तैयार करवाएं, क्योंकि उन्हें इस दवाई की जानकारी होती है, समझ होती है। अगर किसी कारण से आप दवाई तैयार नहीं करा सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके इस दवाई को मंगा सकते हैं। धातु रोग के अलावा अगर आपको और भी कोई गंभीर यौन रोग हैं, तो हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसे शुगर के पेशेंट भी आसानी से ले सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें।
दोस्तों, अगर आपको हमसे कोई भी सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आयुर्वेद शाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।